Good morning students. Our next chapter is chapter 15 Environmental Action Part 3. ये जो चैप्टर है इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न। चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं और किस पैटर्न में हम चीज़ों को यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पर कंजप्शन की बात हो रही है, जो हम अपने डेली लाइफ में रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज से होने वाली मतलब उन रिसोर्सेज को जो हमारे थ्रू प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज वो हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमें हमारा कंजप्शन पैटर्न इस तरह होना चाहिए या चीज़ों को कंज्यूम करने का हमारा तरीका इस तरह होना चाहिए कि उनको हम आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें, कंजर्व करके रखें। तो रिसोर्सेज को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग इन कंजप्शन पैटर्न। क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हम चीज़ें कंज्यूम में ले रहे हैं, ठीक है। कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या रीज़न है, किस वजह से कंजप्शन बढ़ रही है। तो इसके मेन रीज़न सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा लाइफस्टाइल है। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है। आपको भी अगर पता हो कि पुराने समय में रिसोर्सेज जो है हम कम से कम यूज़ करते थे और हमारी डिमांड भी बहुत कम से कम थी, लेकिन आगे से आगे जिस तरह हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज भी बढ़ रही हैं और हमारी नीड भी बढ़ रही हैं और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ भी हम कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, टुडे मैन यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ सच थिंग्स विच आर नॉट बेसिकली नेसेसरी फॉर हिम जस्ट टू शो ऑफ। वी कैन टर्म दिस एज कंज्यूमरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि कंज्यूमर जो है चीज़ों का ओवर यूज़ कर रहा है सिर्फ शो ऑफ के लिए। आपको भी पता है, जैसे आप लोग भी अपने डेली लाइफ में देखें कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत की नहीं है लेकिन आप उनको यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं जस्ट फॉर शो ऑफ कि मेरे पास मनी है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास गाड़ी महंगी होनी चाहिए, मेरे घर में 5-6 AC लगे होने चाहिए, मेरे खुद के घर में 5-6 गाड़ियाँ होनी चाहिए, सबके लिए अलग अलग कार, सबके लिए अलग अलग एक्टिवास। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो इस तरह की हमारी जो मेंटालिटी है वो ऐसी हो गई है जिस वजह से हम शो ऑफ के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब यही से एक एग्जांपल देखिए कि अगर आपके घर में व्हीकल्स ज़्यादा है, कार्स ज़्यादा है, तो उतना ही पेट्रोल और डीजल यूज़ होएगा, ठीक है। सेम ऐसे अगर आप AC या रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में ज़्यादा है, 3 या 4 यूज़ कर रहे हैं, तो वो उससे कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होगा, साथ ही साथ एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है। तो ये कंजप्शन पैटर्न हुआ। सेम ऐसे यहाँ अगर हम फूड की बात करें, फूड, शेल्टर और क्लोथ की बात करें, ये हमारी नेसेसरी थिंग्स हैं जिनको हम बेसिक नीड्स कहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको तो यूज़ में ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं शो ऑफ के लिए। वी कैन नॉट स्पेंड आवर लाइफ विदाउट दैम। हम अपनी ज़िंदगी इनके बिना नहीं जी सकते, फूड, शेल्टर और क्लोथ के बिना। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि फूड, शेल्टर और क्लोथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इसकी तरफ इसको हम डेली रूटीन में यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है, लेकिन हम लोग और चीज़ों का ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। But there are some things which are being used just for show off or decoration or for the satisfaction of man ego। जो मैंने आपको समझाया ये वही चीज़ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी। यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी बहुत हम फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने कोई नए कपड़े खरीदे, आपने उसको एक बार पहना और जैसे ही फैशन चला गया आपने उसको थ्रो किया कि आपको यूज़ में नहीं है, आपने यूज़ में नहीं लिया। तो यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी है, ठीक है। आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, आपने खाया पिया, जितना खाना था खाया, जितना नहीं चाहिए था फेंका, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट हुआ, जितना भी हम डिस्पोजल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इससे वेस्ट भी बहुत जनरेट हो रहा है यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी से। The habit of throwing has increased so much that we even throw away large quantity of food, ठीक है। इसमें फूड की बात कर रहे हैं कि जो फूड है वो हम लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट कर रहे हैं। इफ़ वी गो टू अ प्लेस आफ्टर अ वेडिंग सेरेमनी और सम अदर फंक्शंस इज हेल्ड, वी सी अ लॉट ऑफ गार्बेज। बिल्कुल, शादी के बाद आप देखिए कितना गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, किसी फंक्शन के बाद, किसी भी सेरेमनी के बाद जब आप देखते हैं। दिस लीड टू पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेस्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज़।
पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है बहुत लार्ज क्वांटिटी में। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंपटीशन इन दी मार्केट। मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से आप अगर एक मोबाइल फ़ोन का ही आपको एग्जांपल दूँ, मोबाइल फ़ोन्स का क्या हो रहा है कि डिफरेंट ब्रांड की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, लोग उतना ही फ़ोन्स ख़रीदते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हर 2-3 साल बाद 4 साल बाद आप वो चेंज करते हैं अपने स्टैंडर्ड को शो करने के लिए। तो वेस्ट देखिए, ई वेस्ट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो आपके घरों में कितने पुराने फ़ोन ऐसे ही पड़े होंगे जो वेस्ट हैं। सेम ऐसे ही टीवी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। कंजप्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन इन द मार्केट ऑल्सो इंक्रीज द ट्रेंड ऑफ परचेजिंग मोर कमोडिटीज इन द मार्केट। In today's competition world, the manufacturers have to adopt many types of plants to see their products in the market. ये वही चीज़ है कि कंजप्शन जो है मार्केट में जब डिमांड बढ़ गई उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मार्केट में जब कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रांड्स की कंपटीशन चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? इफ़ेक्ट्स में हम बताएंगे गार्बेज प्रॉब्लम आएगी। गार्बेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सेम जो आपको मैंने एग्जांपल दिया पार्टीज़ का या सेरेमनीज़ के बाद जो वेस्ट आता है, चाहे वो कोई भी है, प्लास्टिक वेस्ट है, डिस्पोजल्स का वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये सब के सब जो वेस्ट है एनवायरनमेंट को भी हार्म करेंगे हर तरीके से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये सारा वेस्ट जो है इसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी हार्म हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंजप्शन। जब हमने कंजप्शन करना शुरू किया, चीज़ों को ओवर यूज़ करना शुरू किया, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस कैसे आया? जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं एनर्जी लेगा। एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी है, ओवन है, माइक्रोवेव है, एसी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे होगा? जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसी वजह से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में हम बताएंगे कि ओजोन डिप्लीशन क्या है। ये आपको पता ही है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो गई है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन इंक्रीज़ हुआ, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी इन्वायरमेंट में आई गैसेस, और इसने पॉल्यूशन किया और साथ ही साथ ओजोन लेयर को डिप्लीट भी किया। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का इंक्रीज़ होना, ठीक है। बीमारियाँ फैल रही हैं, ये हमें पता ही है। बीमारियाँ कैसे? अगर पॉल्यूशन होता है तो उससे स्किन प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, आई इरिटेशन आ रही है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हेल्थ हज़ार्ड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आ रही, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अ कपल ऑफ एजर्स टू रिड्यूस वेस्ट प्रॉब्लम आर। अब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने रिड्यूस कैसे करना है? हम क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनकी जगह हम ग्लास बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, ठीक है। इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन जो बैग होते हैं, जो मिल्क के लिए, पैकेट्स के लिए जो पैकिंग होती है, उसकी जगह हम ग्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो और भी अगर बात करें, जो दूसरे पॉलीथीन बैग हम यूज़ करते हैं उसकी जगह जूट बैग हम यूज़ कर सकते हैं। सम सॉल्यूशन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन बताओ जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले, यूज़ ऑफ फ्लोरोकार्बन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। वी शुड बी यूज बायो पेस्टिसाइड इन प्लेस ऑफ DDT, एज DDT एंटर फूड चेन एंड कॉज वेरियस डिजीज इन ह्यूमन। DDT जो है केमिकल यूज़ किया जाता है खेतों में। जब ये खेतों में जाता है तो ये फूड चेन के थ्रू प्लांट्स के थ्रू हम तक पहुंचता है, ठीक है। इससे क्या हुआ? हमें ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। सम सोल्यूशन टू सेव रिसोर्सेज आर। किस तरह के सोल्यूशन हम ले सकते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को सेव कर सकें?
एन इलेक्ट्रिक क्रिमिनेटर कैन बी रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बर्निंग डेड ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम उनको बर्न करते हैं तो बर्न से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके बाद सोलर गैस चूल्हास कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल चूल्हा। सोलर गैस को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल चूल्हा जो है वो आग से लकड़ी जलाया जाता है, वुड के थ्रू से धुआं हो सकता है ना। वी कैन यूज़ पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन, ये भी हमें पता है। यूज़ ऑफ CNG, ये भी हमें पता है। यूज़ ऑफ बायोगैस, ये भी हमें पता है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट सजेशन फॉर न्यू लाइफ पैटर्न। हमें किस तरह अपनी लाइफ को चलाना है, किस तरह रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना है, इस पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। डू नॉट यूज़ व्हीकल टिल इट इज़ वेरी अर्जेंट नेसेसरी टू यूज़ इट। जब तक अर्जेंट ना हो, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, है ना। और अगर घर में 5 गाड़ियाँ, तो ऐसा नहीं कि पाँचों अलग अलग गाड़ी को यूज़ करें, एक गाड़ी में 5 मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट क्रिएट एनी एडिशनल नीड फॉर मोबाइल फ़ोन, TV, कूलर, AC, कार। डू नॉट गिव एंड एक्सेप्ट गिफ्ट्स, ठीक है। यूज़ क्लॉथ बैग्स, यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें हमने क्या पढ़ा, कंजप्शन, चीज़ों को हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, और जब हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके फिर हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े, और उसके बाद हमने कुछ सोल्यूशन कवर किए। जैसे देखिए कॉजेस किया हमने कंजप्शन का, तो कॉजेस के पॉइंट्स थे जो हमने लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। उसके बाद हमने यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी बताई, प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने इसके इफ़ेक्ट्स किए, इफ़ेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स आए ये हमने पढ़े सारे, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सजेशंस फॉर न्यू लाइफ पैटर्न। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, थैंक यू।